राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज भी मैं आपके लिए जो बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आया हूँ। कहानी का शीर्षक होगा एक ही वार में 7। अब ये कहानी एक बहुत ही चतुर और बहुत ही समझदार इंसान की है। तो कहानी को आप पूरा सुनना, वीडियो को पूरा देखना, तभी वो ठीक से समझ भी आती है। और आधी अधूरी वीडियो बीच में छोड़ करके ना जाएं। देखिए, कहानी में आपको शुरू करता हूँ। एक छोटे से गांव में एक दर्जी रहता था। उसने अपने बेटे को भी दर्जी का काम सिखा दिया ताकि वो गांव में रहकर अपनी रोजी रोटी कमा सके। एक दिन सुबह सुबह दर्जी का लड़का जो था वो दुकान पर काम कर रहा था। तभी वहाँ एक जो है मुरब्बा बेचने वाली आई और जोर से उसने आवाज़ लगाई कि मुरब्बा ले लो, बढ़िया ताज़ा मुरब्बा ले लो। अब दर्जी के लड़के ने जब वो आवाज़ सुनी तो उसे याद आया कि उसने तो अभी तक सुबह का नाश्ता भी नहीं किया और ज़रूरी काम ख़त्म करने की वजह से उसे सुबह सुबह दुकान पर आना पड़ा था। तो उसे अपने थैले में रखी हुई डबल रोटी की याद आई जो वह घर से चलते समय अपने साथ लेकर के आया। अब उसने सोचा कि वो अपना जो नाश्ता है वो ताज़ा और बढ़िया आंवले के मुरब्बे के साथ ही करेगा। अब मुरब्बा खा करके उसमें ताकत भी आएगी। इतना सोच करके उसने जो है मुरब्बा बेचने वाली जो औरत थी उसको बुला लिया। अब मुरब्बा बेचने वाली ने सोचा कि दर्जी का लड़का सुबह सुबह खूब सारा मुरब्बा खरीद लेगा। पर लड़के ने जब उससे केवल 250 ग्राम मुरब्बा तोलने के लिए कहा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने मुरब्बा तो दे दिया लेकिन पैसे लेकर के वहाँ से बड़बड़ाती हुई वो चली गई। अब दर्जी के लड़के ने मुरब्बा का एक आंवला निकाल कर खा लिया और उसकी जो चाशनी थी वो अपने डबल रोटी में लगा ली। अब खाने का सामान एक प्लेट में रख करके वो अपने काम में जुट गया। जब उसे अपने खाने का ध्यान आया तो उसने देखा कि उसकी सारी प्लेट पर ढेर सारी मक्खियां बैठी हैं। उसने मक्खियों को हाथ से उड़ाया पर मक्खियां जरा सी उड़ी और फिर उन्होंने प्लेट पर धावा बोल दिया। ये सब देख करके लड़के को बहुत गुस्सा आया और उस अपने हाथ में जो सिलाई करने के लिए जो उसने अपना कपड़ा था वो उस प्लेट पर दे मारा। तो कुछ मक्खियां तो उड़ गई और कुछ उस कपड़े की चोट से मर गई। अब दर्जी के लड़के ने जब मरी हुई मक्खियों को गिना तो पूरी 7 मक्खियां थी। अब वो अपनी बहादुरी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि वह इतना बहादुर है, उसने एक ही वार में 7 को मार डाला। उसे अपनी बहादुरी का काम और अपने गांव वालों कोई नहीं बल्कि पूरे संसार को उसे बताना था, ऐसा उसने सोचा। अब ऐसा सोच करके उसने झट से एक कपड़े की 2 पट्टी बनाई और उन पर लिखा कि एक ही वार में 7। अब एक पट्टी को तो उसने अपने गले में डाल लिया और दूसरी को अपनी पीठ पर बांध लिया और सिलाई का काम छोड़ करके उसने दुकान पर रखा हुआ पनीर का एक टुकड़ा ले लिया वहाँ से और एक छोटी सी चिड़िया जो पिंजरे में बंद थी उसने वो हाथ में उठाई और दुकान बंद करके और अपनी बहादुरी दिखाने के लिए वो गांव से निकल पड़ा। क्योंकि वो चतुर बहुत था, बहुत समझदार भी था। अब अपनी बहादुरी दिखाने पर वो इतना खुश था कि दूर दूर तक पैदल चलने पर भी वो बिल्कुल से नहीं थका। और उसने जो है जंगल खेत पार करने के बाद एक पहाड़ी से वो गुजर रहा था तो वहीं पर उसे एक बहुत बड़े शरीर वाला एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। और वो दर्जी तेजी से चल करके उस आदमी के पास पहुंचा और उसे अपनी कमर में जो बंधी हुई और गले में लटकी हुई पट्टी दिखा करके बोला, तू यह पट्टी पढ़ सकता है तो तुझे पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं। अब वो जो आदमी था वो नगर का उसका पहलवान था। जब उसने सोचा कि एक ही वार में 7 तो उसने सोचा कि इसने जरूर एक ही बार में 7 आदमी मार दिए होंगे। पर इसके शरीर को देखकर पहलवान को उस लड़के की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। अब पहलवान ने एक पत्थर उठाया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर उस लड़के के हाथ में एक पत्थर दे करके बोला कि 2 टुकड़े करने के लिए उससे भी उस लड़के से कहा कि तू इसके जरा 2 टुकड़े करके दिखा। अब लड़के ने क्या किया, लड़के ने बड़ी चतुराई से वो पत्थर अपनी जेब में रख लिया
और चुपके से पनीर निकाल के उसके 2 टुकड़े कर दिए। अपने पत्थर का रंग बदला हुआ देख करके और उसके 2 टुकड़े देखकर पहलवान के दिल में उस लड़के के लिए थोड़ी इज्जत पैदा हो गई। पर जब वो एक बार और फिर उसने लड़के की बहादुरी को जांचना और परखना चाहा, तो उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और बोला कि देखना, मैं इस पत्थर को इतना ऊंचा फेंकता हूँ, फिर तुम मेरे बाद भी इस एक पत्थर तुम ऊपर की तरफ फेंकना, और फिर देखते हैं किसका पत्थर ज़्यादा देर तक ऊपर रहता है और ज़्यादा ऊंचाई पर जाता है, वही सबसे ज़्यादा बहादुर माना जाएगा। अब इतना कह करके पहलवान ने एक पत्थर उठाया बड़ा सा और ऊपर की तरफ फेंका। अब पत्थर काफ़ी ऊंचा गया, पर फिर भी वो ज़मीन पर आ ही गिरा, क्योंकि आना तो उसे ज़मीन पर ही था। अब वो दर्जी बोला कि अब तुम देखना, मेरा पत्थर कभी वापस नहीं आएगा। और इतना कहकर उसने अपनी जेब से वो चिड़िया निकाली जो उस दुकान में से वो लेकर के आया था, और ऊपर हवा में उसे उड़ा दिया। अब चिड़िया फुर्र से जो है हवा में उड़ करके गायब हो गई। वो कहाँ नीचे आती। पहलवान ने देखा कि उसका यह पत्थर तो जो है सचमुच गायब हो गया। जरूर इस दर्जी के हाथ में जादू है। ये सच कह रहा है कि इसने एक बार में 7 को मार दिया। इससे लड़कर क्यों अपनी हड्डी पसली तुड़वाऊं। तो पहलवान ने उसे लड़के को बहादुर मान लिया और बिना लड़े ही वहां से उठ करके वो चला गया। अब तो दर्जी के लड़के को और भी अभिमान हो गया कि भाई वो एक बहादुर ही नहीं बल्कि एक चतुर भी है। उसने अपनी चतुराई से इतने बड़े पहलवान को भगा दिया। अब वो अपना भाग आजमाने के लिए आगे चल पड़ा और चलते चलते एक राजा के महल में वो पहुंच गया। जब महल के आगे एक बहुत सुंदर बाग था, उसकी हरी हरी घास पर वो लेट गया। थोड़ी देर बाद ही उसे गहरी नींद आ गई। जब राजा के सेवक वहाँ से गुजरे तो एक अजनबी को सोता हुआ देख करके उसके पास वो पहुँचे और उसके गले और पेट पर बंधी हुई पट्टी पढ़ करके वो हैरान हो गए। सोचने लगे कि इतने बहादुर आदमी को तो राजा को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए रख लेना चाहिए। ऐसा आदमी आसानी से कहाँ मिलता है। अब कुछ सेवक दौड़ करके राजा के दरबार में पहुंचे और उस लड़के के बारे में उन्होंने बताया। राजा ने अपने सिपाहियों को भेज करके उसे दरबार में बुलवाया। राजा ने जब उस लड़के के गले में बंधी हुई जो पट्टी थी उसको पढ़ा तो वो बहुत खुश हुआ। राजा ने उसे अपनी सेना में सेनापति बना लिया। अब राजा के सैनिकों को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि यार एक दुबला पतला सा नौजवान एक ही वार में 7 को कैसे मार सकता है, ये सब झूठ है। और सेना का जो पहले वाला सेनापति था इस निर्णय से वो भी बहुत नाराज था, पर उस पर सेनापति से झगड़ा उस नए सेनापति से झगड़ा मोल लेने के लिए वो तैयार नहीं था कि अकेले ही 7 को मार सकता है। तो वह अकेले आदमी को यूं ही मसल करके रख देता, जो 7 को मार सकता है वो अकेले को कहाँ छोड़ेगा। अब उस सेनापति ने अपने जो भी सभी जो विश्वसनीय साथी थे उनको बुलवाया और उन सबसे सलाह ली कि भाई नए सेनापति से कैसे छुटकारा पाया जाए। अब जो राजा की सेना के कुछ प्रमुख लोग जो थे वो राजा के पास पहुँचे और उन्हें अपनी नाराज़गी उन्होंने बताई। राजा को यह जान करके बहुत दुख हुआ कि उन्होंने पुराने विश्वसनीय जो सैनिक थे उस नए सेनापति के अधीन उनको काम करना नहीं चाहते थे वो, और इससे तो अच्छा है कि वो उस नए सेनापति को ही इस पद से हटा दें, उससे दुश्मनी। कि भाई होता क्या है कि जब कोई भी नया व्यक्ति आता है ना और उसको एकदम से ऊंचा पद दे दिया जाए तो नीचे वाले जो उससे ऊपर नीचे जो होते हैं, जो पहले से काम कर रहे होते हैं, उनको दुख होता है इस बात का कि भाई ये तो अभी आया है और इसको हमें इसके अंडर में काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब उस दर्जे की बहादुरी के कारण राजा भी उससे दुश्मनी मोल ले लेना चाहता था। उसने दरबार के कुछ अन्य लोगों की सलाह ली और फिर अंत में उससे छुटकारा पाने की कोई तरकीब उसने निकाली। उसने नए सेनापति के पास में संदेश भेजा कि वो जो है सेनापति बनना चाहता है तो उसे अपनी बहादुरी की परीक्षा देनी होगी। और इस समय उसके राज्य में 2 भयंकर राक्षस थे, वो चारों ओर उत्पात मचा रहे हैं। आम जनता का जीवन उन्होंने जीना मुश्किल कर दिया है। अगर वो उन दोनों राक्षसों को मार गिराएगा तो उसका विवाह वो अपनी
अपनी बेटी से भी कर देगा और साथ में ही उसे आधा राज्य भी देगा। और उन दोनों राक्षसों को मारने के लिए कुछ सिपाही भी अपने साथ वो ले जा सकता है। अब लड़का तो था, वो राजा की शर्त उसने मान ली। बोला कि मुझे सिपाहियों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही बार में 7 को ख़त्म कर सकता हूँ। अब वे तो अकेले ही हैं, वे तो केवल 2 हैं। अब इन दोनों से मुझे कोई डर नहीं है। इतना कहकर वो तलवार लेकर राक्षसों को मारने के लिए वो चल पड़ा। अब राजा के कुछ सिपाही राजा ने क्या किया, कुछ सिपाही उसके पीछे पीछे भेज दिए। पर वो जंगल के पास जब पहुंचा तो उसने सिपाहियों को जंगल के बाहर रुकने का आदेश दिया और स्वयं जंगल में वो घुस गया। वहां उसने चारों तरफ देखा तो उसे एक विशाल पेड़ के नीचे 2 राक्षस सोते हुए दिखाई दिए और दोनों के खर्राटे इतने भयंकर थे कि आसपास के जानवर भी डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। अब दर्जी को एक तरकीब सूझी। उसने कुछ मोटे मोटे पत्थर उठाकर अपनी जेब में भर लिए और फिर वो उस पेड़ पर चढ़ गया जिसके नीचे वो दोनों राक्षस सोए हुए थे। अब पेड़ पर चढ़ने के बाद, इससे चढ़ने से पहले उसने क्या किया था कि एक राक्षस जब चढ़ गया वो पेड़ पर, तो एक राक्षस की छाती पर और दूसरे राक्षस की भी छाती पर उसने पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। अब पत्थर की चोट से दोनों राक्षसों की नींद खुल गई। एक राक्षस ने सोचा कि उसका जो साथी है उसे पत्थर वो मार रहा है, तो उसके और दूसरे ने भी फिर वही सोचा। पहले वाले को दूसरे पर गुस्सा आया और दूसरे वाले को पहले वाले पर, और दूसरे वाले ने क्या किया, उसकी नाक पर एक उसने घूंसा जमा दिया। अब इस पर जो है दूसरे साथी को भी गुस्सा आ गया और उसने उठकर अपने साथी की नाक पर एक घूंसा जमा दिया। अब इधर जब दोनों ने आपस में लड़ना शुरू किया तो दर्जी ने क्या किया, चुपके से कभी एक के सिर पर तो कभी दूसरे के सर पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। पत्थर खाकर दोनों ही राक्षस एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। आपस में पूरी ताकत से वो लड़ने लगे और दर्जी ने एक बार भारी पत्थर उठाकर दोनों के सिर पर गिरा दिया, तो उन दोनों ने आसपास के पेड़ उखाड़ करके और आपस में मारपीट उन्होंने शुरू कर दी। और जब तक वो दोनों लड़ते गए और लड़ करके दोनों जो मरणासन हो गए, वो बिल्कुल एकदम थक गए और दोनों राक्षस जो तो धरती पर गिर पड़े। जब उनमें से कोई नहीं उठा तो दर्जी जो है वो पेड़ से उतरा और उसने तलवार निकाल करके दोनों की छाती में वो घोंप दी और खून से लथपथ तलवार को लेकर के वो राजा के सिपाहियों के पास पहुंचा। बोला, मैंने उन दोनों राक्षसों का काम तमाम कर दिया। उन दोनों ने पेड़ उखाड़ कर मुझ पर हमला किया, पर मेरे आगे उनकी एक भी नहीं चली, क्योंकि मैं तो एक साथ 7 का सफाया कर सकता हूँ। अब राजा के सिपाहियों ने सोचा कि यह कैसी लड़ाई थी जिसमें इस लड़के को कहीं भी चोट नहीं आई। उन सिपाहियों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने उन दोनों राक्षसों को देखने की अनुमति मांगी ताकि वे राजा को सच्ची बात बता सकें। जब सिपाही जंगल में उस स्थान पर पहुंचे जहां पर दोनों राक्षस मरे पड़े थे, तो उनके आसपास के पेड़ भी उखड़े पड़े थे। तब उन्हें उस लड़के की बात पर विश्वास उनको करना पड़ा। अब दर्जी ने खून से सनी हुई तलवार राजा के सामने ला करके रख दी और राजकुमारी से अपना विवाह करने और आधा राज्य देने की मांग की, पर राजा इसके लिए तैयार नहीं था। वो बोला, अगर तुम मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बहादुरी के कुछ और कारनामे दिखाने पड़ेंगे। अब दर्जी ने राजा की यह बात भी मान ली और राजा से जो है दूसरा काम उसने पूछा। राजा बोला कि इस राज्य के पूरब के जंगल में एक जंगली भैंसा कहीं से घुस आया है। उसने कई आदमियों को अपने सींगों से घायल कर दिया और सबकी खेती नष्ट कर दी। अगर तुम उसको मार डालोगे तो मैं तुम्हारी अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दूंगा। अब दर्जी इस काम के लिए भी झट से तैयार हो गया, क्योंकि उसे अपनी चतुराई पर पूरा भरोसा था, और एक मोटी सी रस्सी और एक कुल्हाड़ी लेकर के वो जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में उसे दूर से एक भयंकर भैंसा अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। वो जो था वहीं एक बड़े से पेड़ के सामने खड़ा हो गया और जैसे ही भैंसा उसकी ओर बढ़ा तो वो तेजी से छलांग लगाकर उस पेड़ के नीचे पीछे जो था छुप गया और भैंसे के दोनों सींग पेड़ के तने में घुस गए। क्योंकि भैंसे ने पूरी जोर से दर्जी पर झपटा था
तो वो बहुत कोशिश करने पर भी वो दोनों सींगों जो थे उसके पेड़ के तने से वो नहीं निकल सके। और दर्जी ने क्या किया, झट से उस जंगली भैंसे के गले में मोटा सा रस्सा डाल दिया और कुल्हाड़ी से जो पेड़ के तने थे उनको छील करके उसके सींग निकाल दिए। फिर भैंसे को बांध दिया उसने और उसे घसीट कर राजा के पास ले आया। राजा उस लड़के को भयंकर भैंसे के साथ देख करके हैरान रह गया। उसे महसूस हुआ कि इस लड़के से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। इस बार लड़के ने फिर राजकुमारी से अपना विवाह करने की मांग की और आधा राज्य की भी मांग की। राजा ने उससे छुटकारा पाने के लिए फिर बहाना ढूंढना शुरू किया। वो बोला, ठीक है, अभी एक काम और बाकी है, अगर तुम इसे पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से जरूर कर दूंगा और आधा राज्य भी तुम्हें दे दूंगा। अब लड़के ने उस राजा से काम पूछा तो राजा बोला कि मेरे राज्य में के पश्चिमी भाग में एक भयंकर जंगली सूअर रहता है। अगर तुम उस सूअर को मार डालोगे तो मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से अवश्य कर दूंगा। तुम इस काम के लिए कुछ शिकारी भी ले जा सकते हो। अब दर्जी ने कुछ शिकारी अपने साथ लिए और खुद एक तलवार लेकर जंगली सूअर को पकड़ने के लिए वो चल पड़ा। वहां से जंगल में घुसने से पहले उसने उन शिकारियों को जंगल के बाहर उसकी प्रतीक्षा करने के लिए कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम मेरी यहाँ पर प्रतीक्षा करो, और खुद अपनी जो तलवार थी उसे लेकर जंगल के अंदर वो चला गया। अब वो धीरे धीरे सावधानी के साथ जंगल में आगे बढ़ने लगा, पर एक छोटे से मंदिर के पास आकर के वो रुक गया, क्योंकि कहीं से उसे जंगली सूअर की भयंकर आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अगले ही पल सूअर तेजी से उसी मंदिर की ओर आता हुआ दिखाई पड़ा। उसे देखकर वो जोर से चीखा और फिर वो चींची करता हुआ उसकी ओर लपका। वो झट से पास वाले मंदिर में वो घुस गया और फिर वहाँ से वो जो लड़का था वो मंदिर की ऊंची जो खिड़की थी उसके बाहर वो कूद गया। उसका पीछा करते करते जंगली जो सूअर था वो भी मंदिर में घुस गया, पर वहाँ उसे दर्जी नहीं मिला। दर्जी ने फौरन दौड़ करके उस मंदिर का फाटक जो था वो बंद कर दिया, और इधर जो मंदिर की जो खिड़की थी वो काफ़ी ऊंचाई पर थी, तो जंगली सूअर उस खिड़की तक नहीं पहुंच सकता था, तो वो उस मंदिर के अंदर ही भाग दौड़ वो करता रहा। अब दर्जी ने जंगल के बाहर खड़े जो शिकारी थे उन्हें जोरों की आवाज़ देकर अपने पास बुलाया ताकि वो सब उसकी बुद्धिमानी देख लें। राजा के पास जाकर उन सब शिकारियों ने भी दर्जी की बहादुरी और बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की। अब तो राजा को हार कर उस लड़के से अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी और साथ में उसे आधा राज्य भी देना पड़ा। अब राजा और उसकी जो बेटी दोनों ही इस विवाह से खुश नहीं थे, पर क्या करते, मजबूरी थी। अब शादी के कुछ दिनों के बाद राजकुमारी अपने पति के बराबर में सो रही थी। तभी उसने अपने पति को सपने में बड़बड़ाते हुए सुना कि लड़के, जल्दी जल्दी कपड़े तैयार कर, अगर ठीक समय पर काम नहीं किया तो तुझे थप्पड़ दूंगा। अब राजकुमारी ने अपने पति के स्वप्न में बड़बड़ाने की बात अपने पिता को बताई, तो राजा को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसका दामाद एक दर्जी है। वह तो उस लड़के से हर कीमत पर छुटकारा पाना चाहता था। उसने अपनी बेटी को सांत्वना दी और कहा कि भाई कल रात को तुम अपने कमरे का दरवाज़ा खुला रखना। आधी रात में मेरे सिपाही उस दर्जी को उठा करके ले जाएंगे और उसके हाथ पैर बंधवा करके हम उसे नाव में डाल करके छोड़ देंगे। वो खुद ही मर खप जाएगा। पर दर्जी के जो विश्वसनीय जो सेवक थे, सेवक ने पिता पुत्री की बातें सुन ली और जा करके उसने मालिक को बता दी। अब दर्जी ने उसे धन्यवाद दिया और दोनों बाप बेटी को सबक सिखाने की उसने सोची। अब अगली रात को वह सोने का बहाना बना करके चादर ओढ़ करके सो गया और फिर जानबूझ करके पहली रात की जो बात थी वो उसने दोबारा से फिर दोहराई कि ये लड़के, जल्दी जल्दी हाथ चला, आज ये सारा सिलाई का काम खत्म कर, नहीं तो तुझे 2 झापड़ दूंगा। मैंने 7 को एक ही बार में खत्म कर दिया, 2 राक्षसों को सदा के लिए सुला दिया, जंगली भैंसा और जंगली सूअर को जिंदा पकड़ लिया, और मुझसे वे सारे सिपाही भी डरते हैं।
जो मेरे कमरे के बाहर खड़े हैं। जब राजा के सिपाहियों ने दर्जी की बात सुनी तो वो डर गए, और वो ये तो सोते सोते ही सबकी बातें जान लेता है, उन्होंने पहचान लिया। अब ये सब के सब जो थे वो डर के मारे वहाँ से भाग खड़े हुए, जैसे कोई जंगली सुअर उनके पीछे भाग रहा हो। और दर्जी से छुटकारा पाने में राजा को कोई सफलता नहीं मिली, और वो अपनी बुद्धिमानी से राजा बन करके सुख की अपनी जिंदगी बिताता रहा। तो देखिए, ये कहानी बुद्धिमानी के ऊपर है। व्यक्ति बुद्धिमानी से सारे कार्य कर सकता है, अपनी जो भी उसके अंदर काबिलियत है उसके अनुसार। तो ये कहानी जिन भाइयों को पसंद आई है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। और कहानी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरे साथ बोलिए राधे राधे।